नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका डेली करंट अफेयर्स की क्लास में। आज 8 मार्च है। 8 मार्च के जितने भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बन सकते हैं, वह सभी आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे। अगर आपको इस क्लास की पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ से आपको पीडीएफ मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। आइए शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, किस ब्रांड ने उद्यमों के लिए भारत का पहला यूपीआई लेड क्यूआर स्टैक लॉन्च किया है? तो यह लॉन्च किया है रेजर पे ने। इसकी पहल का उद्देश्य क्या है? तो भुगतान प्रक्रियाओं को सुव्यवस्थित करना, लेन देन के समय को कम करना और ग्राहकों और खुदरा विक्रेताओं दोनों के लिए समग्र भुगतान अनुभव को बढ़ाना है। एंटरप्राइजेस के लिए इस यूपीआई लेड क्यूआर स्टैक का लॉन्च भारत के खुदरा भुगतान परिदृश्य को बदलने के लिए रेजर पे की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। अब देखिए, भारत का पहला से जितने भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स हैं वो सभी मैं आपको रिवाइज कराता हूँ। तो प्रधानमंत्री विश्वकर्म योजना को लागू करने वाला पहला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? जम्मू कश्मीर। फाल्कन 9 रॉकेट से लॉन्च होने वाला भारत का पहला उपग्रह GSAT-20। देश की पहली स्वस्थ और स्वच्छ फूड स्ट्रीट का नाम क्या है? प्रसादम। भारत का पहला केंद्रीय वित्त पोषित गाय अभयारण्य कहाँ पे है? उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में। जाति आधारित जनगणना शुरू करने वाला दूसरा राज्य ये आंध्र प्रदेश है। और पहला राज्य कौन है? तो बिहार है। भारत का पहला ग्राफीन केंद्र कहाँ पर है? तो ये केरल में। देश में पहली बार सड़क दुर्घटनाएं कम करने के लिए सड़क सुरक्षा बल का गठन किया किसने? पंजाब ने। सभी दुर्घटना संभावित स्थलों का मानचित्र बनाने वाला पहला राज्य भी पंजाब। भारत का पहला रिसर्च आईआईटी सैटेलाइट कैंपस कहाँ स्थापित होगा? उज्जैन में। देश का पहला यूनिटी मॉल कहाँ बनेगा? उज्जैन में। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। भारत की पहली एआई टीचर का नाम क्या है? तो इनका नाम है आयरिस। ये कौन से स्कूल में पढ़ा रही हैं? तो केटी सिटी हायर सेकेंडरी स्कूल कहाँ पर है? केरल के तिरुवनंतपुरम में। अच्छा, आयरिस को किसने बनाया है? तो मेकर लैब्स एडुटेक ने बनाया है। और यह आयरिस 3 भाषाएं बोल सकती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस संगठन ने भारतीय नागरिकों के लिए फुल ब्राइट नेहरू फेलोशिप एप्लीकेशन को लॉन्च किया है? तो ये लॉन्च किया है USIEF ने। इसकी फुल फॉर्म क्या है? यूनाइटेड स्टेट्स इंडिया एजुकेशनल फाउंडेशन। इसके कुछ पॉइंट्स हैं वो देख लेते हैं। तो USIEF ने भारतीय नागरिकों के लिए फुल ब्राइट नेहरू और अन्य फुल ब्राइट फेलोशिप के लिए अपनी वार्षिक प्रतियोगिता शुरू करने की घोषणा की है। इस फेलोशिप का वित्त पोषण भारत के विदेश मंत्रालय और अमेरिकी विदेश विभाग द्वारा किया जाता है। इन फेलोशिप द्वारा सुगम आदान प्रदान का उद्देश्य विभिन्न शैक्षणिक अनुसंधान, शिक्षण और व्यावसायिक अवसरों के माध्यम से भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका के लोगों को संबंधों को मजबूत करना है। अब शैक्षणिक वर्ष 2025-26 के लिए आवेदन स्वीकार किए जा रहे हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस राज्य के माजुली मुखौटा को जीआई टैग मिला है? तो ये मिला है असम राज्य के। आपको लास्ट क्लास में बताया था उड़ीसा के चांदी तारकाशी को जीआई टैग मिला है और गुजरात के कच्ची खरेक को। आपको और जीआई टैग मैं रिवाइज करा देता हूँ, लेकिन उससे पहले असम के गवर्नर कौन है? तो गुलाब चंद कटारिया। और सीएम कौन है? हेमंत बिस्वा शर्मा। आगे देखते हैं। असम का माजुली मुखौटा। तो असम का माजुली मुखौटा जो है वह विभिन्न किस्मों और आकारों में बनाया जाता है, जो कि उन्हें मुख्य रूप से विभिन्न श्रेणियों में विभाजित किया जाता है। असम माजुली पांडुलिपि पेंटिंग। असम माजुली पांडुलिपि पेंटिंग में महान हिंदू महाकाव्य रामायण, महाभारत और सबसे बढ़कर भागवत पुराण के विषयों से ली गई कई कहानियाँ और अध्यायों का चित्रण किया गया है। हैदराबाद की लाख चूड़ियों को जीआई टैग मिला है। गुजरात के कच्छ रोगन शिल्प, अंबाजी सफ़ेद संगमरमर, मध्य प्रदेश के रतमलाल रतलाम रियावन लहसुन को, और पश्चिम बंगाल के बांग्लार मलवल। ये क्या है? बंगाल के लोकप्रिय पारंपरिक हथकरघा शिल्प में से एक है। आंध्र प्रदेश के नरसापुर क्रोशिया लेस उत्पाद। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन।
7 मार्च को जन औषधि दिवस के रूप में मनाया जाता है। भारत में यह दिवस किस वर्ष से प्रतिवर्ष मनाया जा रहा है? तो यह 2019 से प्रतिवर्ष मनाया जा रहा है। भारत 2019 से प्रतिवर्ष 7 मार्च को राष्ट्रीय चिकित्सा दिवस मनाता है। इस पहल का उद्देश्य क्या है? तो जेनेरिक दवाओं और उनकी सामर्थ्य के बारे में जागरूकता बढ़ावा देना है। यह अभियान उन लोगों के बीच जेनेरिक दवाओं का उपयोग को प्रोत्साहित करता है जो महंगी ब्रांडेड दवाएं नहीं खरीद सकते। यह प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना का हिस्सा है। जन औषधि केंद्र ब्रांडेड समकक्षों की तुलना में काफ़ी कम कीमत पर जेनेरिक दवाएं बेचते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। राष्ट्रीय युवा संसद महोत्सव 2024 में प्रथम पुरस्कार किसने जीता? तो यह जीता है यातिन भास्कर ने। तो तमिलनाडु की वैष्णव पिचाई और राजस्थान की कनिष्का शर्मा ने दूसरा और तीसरा स्थान हासिल किया है। महोत्सव को लोकसभा अध्यक्ष श्री ओम बिरला और केंद्रीय युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्री श्री अनुराग सिंह ठाकुर ने संबोधित किया। श्री ओम बिरला ने 2047 तक भारत के विकसित भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने में युवाओं के महत्व पर जोर दिया है। इसका विषय क्या था? तो यह महोत्सव यंग वॉयस एंगेज एंड एम्पावर फॉर नेशन ट्रांसफॉर्मेशन विषय पर आधारित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नीति फॉर स्टेट्स प्लेटफॉर्म का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? तो इसका ऑप्शन बी सही है, शासन के डिजिटल परिवर्तन को सुविधाजनक बनाना। तो इस प्लेटफॉर्म को लॉन्च किसने किया है? तो रेल मंत्री अश्वनी वैष्णव ने नई दिल्ली में नीति फॉर स्टेट्स प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया है। नीति फॉर स्टेट्स सुशासन के लिए डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना बनाने के लिए डिजाइन किया गया एक प्लेटफॉर्म है। योजना से रिलेटेड और करंट अफेयर्स हैं जो मैं आपको रिवाइज करा देता हूँ। तो मुख्यमंत्री संपूर्ण पुष्टि योजना कहाँ पे किया गया है? उड़ीसा। मुख्यमंत्री कृषक मित्र योजना मध्य प्रदेश। मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास न्याय योजना छत्तीसगढ़ में। मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक उद्यमी योजना बिहार में। मुख्यमंत्री लोक सेवक आरोग्य योजना असम में। युवा मितान परिवहन योजना छत्तीसगढ़। अबुआ बीर दिसोम योजना झारखंड में। अनुसूचित जाति के उत्थान के लिए सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय ने श्रेष्ठा योजना शुरू की है। और लेक लकड़ी योजना महाराष्ट्र में। मुख्यमंत्री सुख आश्रय योजना हिमाचल प्रदेश में। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। हाल ही में अमेरिकी गोल्फ एसोसिएशन के सर्वोच्च बॉब जोन्स पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये टाइगर वुड्स को सम्मानित किया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। श्री नितिन गडकरी और अन्य द्वारा अनावरण की गई द जेम्स ऑफ इंडियन आर्ट पुस्तक का विषय क्या है? तो यह है भारतीय कला। द जेम्स ऑफ इंडियन आर्ट हरीश खुल्लर के 20वीं सदी के भारतीय आधुनिक और समकालीन कला के संग्रह का दस्तावेजीकरण करता है जो दर्शाता है यह पुस्तक भारतीय कला पर केंद्रित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत सरकार द्वारा डाक मतपत्र से मतदान के लिए वरिष्ठ नागरिकों के लिए किस आयु मानदंड को संशोधित किया गया है? यह किया गया है 80 से 85 वर्ष तक बढ़ाया गया है। तो भारत सरकार ने डाक मतपत्र से मतदान के लिए वरिष्ठ नागरिकों के लिए न्यूनतम आयु 80 वर्ष से बढ़ाकर 85 वर्ष कर दी है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस देश ने अपनी मुद्रा का अवमूल्यन किया है? तो यह अवमूल्यन किया है मिस्र ने। मुद्रा का अवमूल्यन क्या होता है? तो साधारण शब्दों में कहेंगे कि अपने रुपयों को कीमत को गिरा लेना, उसे कहेंगे मुद्रा का अवमूल्यन। तो केंद्रीय बैंक द्वारा ब्याज दर में भारी भारी बढ़ोतरी के बाद मिस्र ने साल 2022 की शुरुआत में चौथी बार अपनी मुद्रा का अवमूल्यन किया है। और मिस्र ने अपनी मुद्रा में 35% से अधिक का अवमूल्यन किया है। मिस्र पूर्वोत्तर अफ्रीका को मध्य पूर्व से जोड़ने वाला देश है। इसकी राजधानी क्या है? काहिरा। और यहाँ की मुद्रा है मिस्र पाउंड। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में इंदिरा गांधी प्यारी बहना सुख सम्मान निधि योजना किसने शुरू की है? तो ये योजना शुरू की है हिमाचल प्रदेश ने। इस योजना के तहत सरकार क्या करेगी? 18 से जो 60 वर्ष की आयु की महिलाएं उनको 1500 रुपये प्रति माह देगी और इस योजना पर सालाना 800 करोड़ रुपए खर्च करेगी। अच्छा, इसी योजना की तरह और भी राज्यों ने योजना
शुरू की है? तो मुख्यमंत्री महिला सम्मान योजना, ये कहाँ पे शुरू की है? दिल्ली में। इसमें 18+ महिलाओं को 1,000 रुपये प्रति माह दिया जाएगा। और लाडली लक्ष्मी योजना मध्य प्रदेश में शुरू की गई है। इसे पहले 1,000 रुपये दिए जाते थे, अब बढ़ाकर 1,250 रुपये कर दिया गया है। महतारी वंदना योजना छत्तीसगढ़ में 1,000 रुपये प्रति माह दिया जाता है। आगे देखते हैं हिमाचल प्रदेश के बारे में। हिमाचल प्रदेश की कैपिटल क्या है? तो हिमाचल प्रदेश की दो कैपिटल है, एक है शिमला, एक है धर्मशाला। शिमला समर में और धर्मशाला विंटर में। यहाँ के सीएम कौन है? सुखविंदर सिंह सुक्खू। और गवर्नर कौन है? शिव प्रताप शुक्ला। लोकसभा की 4 सीट है, राज्यसभा की 3 और विधानसभा की 68। हिमाचल प्रदेश में 3 दर्रे हैं, कौन कौन से? शिवकिला दर्रा, रोहतांग दर्रा, बड़ा लाचला दर्रा। और यहाँ पे बांध है पोंग बांध और पंडो बांध, जो कि व्यास नदी पर है। और भाखड़ा नागल बांध सतलज नदी पर, और चमेरा बांध रावी नदी पर। और हिमाचल प्रदेश को जीआई टैग मिला है चंबा रुमाल, कांगड़ा पेंटिंग, कुल्लू शाल, चंबा चप्पल और लाहौली बुने हुए मोजे और दस्तानों के लिए। नेशनल पार्क यहाँ पे हैं ग्रेट हिमालयन, पिन घाटी, इंद्र किला, कीर गंगा और सिंबल बारा। यहाँ का राज्य पशु कौन सा है? हिम तेंदुआ। हिम तेंदुआ लद्दाख का भी राज्य पशु है। यहाँ का पक्षी है जुजराना, दूसरा नाम वेस्टर्न ट्रेगोपेन। वृक्ष कौन सा है? देवदार। नाटी डांगी छपेली यहाँ के नृत्य हैं। और फूल गुलाबी बुरांस। और ये हिमाचल प्रदेश से रिलेटेड करंट अफेयर्स हैं, इसे भी रिवाइज करा देता हूँ। तो हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा चाय को यूरोपीय जीआई टैग मिला। हिमाचल प्रदेश में अटल सुरंग, जो कि 9.02 किलोमीटर है। दुनिया का सबसे ऊंचा इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन का उद्घाटन कहाँ हुआ है? हिमाचल प्रदेश के काजा में। दालचीनी की संगठित खेती शुरू करने वाला पहला राज्य? हिमाचल प्रदेश। मुलेठी की खेती का आयोजन करने वाला पहला राज्य? हिमाचल प्रदेश। भारत में पहली बार हींग की खेती की गई, कहाँ पर? हिमाचल प्रदेश के लाहौल घाटी में। दुनिया का सबसे ऊंचा इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन का उद्घाटन कहाँ हुआ है? तो हिमाचल प्रदेश के काजा में। आगे देखते हैं हिमाचल प्रदेश से ही रिलेटेड करंट अफेयर से इंपॉर्टेंट रिवाइज करा देता हूँ। तो खंजर अभ्यास कहाँ पे हुआ है? भारत किर्गिस्तान, हिमाचल प्रदेश के बकलो में। भारतीय सेना की पहली वर्टिकल विंडो टनल का उद्घाटन किया गया, कहाँ पर? हिमाचल प्रदेश के बकलो में। सपनों का संचय जमा लिंक्ड ऋण योजना कहाँ पे शुरू हुआ है? हिमाचल प्रदेश। मुख्यमंत्री सुख आश्रय योजना, सशक्त महिला ऋण योजना, मुख्यमंत्री विद्यार्थी प्रोत्साहन योजना, इंदिरा गांधी महिला सम्मान निधि योजना, ये सब हिमाचल प्रदेश में। और ये संजीवनी परियोजना। आगे देखते हैं हिमाचल प्रदेश ने किस वर्ष तक पहला ग्रीन प्रदेश बनने का लक्ष्य रखा है? तो 2025। स्वतंत्र भारत के पहले मतदाता श्याम शरण नेगी का निधन हो गया। वो कहाँ से थे? हिमाचल प्रदेश से। हिमाचल प्रदेश सरकार ने किसानों की मदद के लिए हिमकड़ योजना शुरू की है। ई कैबिनेट प्रणाली लागू करने वाला पहला राज्य? हिमाचल प्रदेश। देश का पहला एलपीजी सक्षम और धूम्रपान मुक्त राज्य बना है हिमाचल प्रदेश। ड्रोन नीति को मंजूरी देने वाला पहला राज्य? हिमाचल प्रदेश। दुनिया का सबसे ऊंचा मतदान केंद्र? हिमाचल प्रदेश के तासी गंग में। सिंगल यूज प्लास्टिक बाईबैक योजना कहाँ पे शुरू की गई? हिमाचल प्रदेश। नारी को नमन योजना हिमाचल प्रदेश में। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो ये सभी हिमाचल प्रदेश से इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स और हिमाचल प्रदेश के बारे में मैंने आपको करा दिया है, बहुत कुछ कवर। तो आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। नीति आयोग किसके सहयोग से फ्रंटियर टेक्नोलॉजी लैब्स लॉन्च किया है? तो ये किया है मेटा के सहयोग से। अटल इनोवेशन मिशन नीति आयोग ने मेटा के सहयोग से फ्रंटियर टेक्नोलॉजी लैब्स लॉन्च किया है। इसका उद्देश्य है युवाओं को नवाचार करने के लिए सशक्त बनाना। अभी तक अटल इनोवेशन मिशन ने भारत के 722 जिलों के स्कूलों में 10,000 अटल टिंकरिंग लैब्स स्थापित किए हैं। आगे देखते हैं। तो दोस्तों ये थे आज के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। अगर आपको क्लास पसंद आई हो तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा। और ये रहा आपका पिछली वीडियो में पूछा गया क्वेश्चन। तो इसका आंसर अब मैं बताता हूँ आपको। हाल ही में स्टेनलेस स्टील सेक्टर में भारत के पहले ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो ये किया गया हरियाणा के हिसार में।
और ये रहा आपके लिए क्वेश्चन, इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। एस जयशंकर प्रसाद ने सियोल में भारत दक्षिण कोरिया संयुक्त आयोग के किस संस्करण की बैठक की सह अध्यक्षता की? तो इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में दीजिए। और आज आपके लिए दो क्वेश्चन है, तो इसका आंसर भी आप कमेंट बॉक्स में दीजिए। किस देश ने फ्रांस को हराकर यूईएफए महिला राष्ट्र लीग का उद्घाटन जीता है? अगर आपको इस क्लास की पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए, वहाँ से आपको पीडीएफ मिल जाएगी। धन्यवाद।